प्रदेश के अयोध्या के बाद बनारस जिले के काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल 7 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने विवादित ज्ञान व्यापी परिसर को पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश दे दिए, यानी कि इस मस्जिद का सर्वे एएसआई करेगा। इसके साथ ही एक बार फिर ये विवादित मामला चर्चा का केंद्र बन गया। लेकिन आखिर ये मामला क्या है, चलिए आपको तफसील से समझाते हैं। ज्ञान वापी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया जाता है कि यह विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही नहीं, विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र को भी प्रदर्शित किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आते थे। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार का दावा किया जाता है। ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है, जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है, लेकिन ये दावा याचिकाकर्ताओं का है। दरअसल काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञान वापी में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर याचिकाकर्ता इसमें शामिल थे। मुकदमा दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देकर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया। हालांकि 7 अप्रैल को आए कोर्ट के इस फैसले से अयोध्या में साधु संतों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। और काशी विश्वनाथ में भी खुशखबरी देश के लिए आ गई है कि जो मांग थी कि पुरातत्व विभाग जो वहाँ ज्ञान वापी मस्जिद जो है बनाई गई है उसका जो है तो निरीक्षण करे। उसमें मंदिर के अवशेष जो है पहले से विद्यमान है, क्योंकि 1669 में मंदिर को गिराया गया था, एक विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था और बाकी सारे मंदिर के अवशेष उसमें खुदाई करने पर स्वतः मिल जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने इसे साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया और कहा है कि इस फैसले को आगे चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में यह बात साफ लिखी है कि बाबरी मस्जिद और दूसरे इबादत करने वाली जगहों पर 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जिलानी ने यह भी कहा कि वहां 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, ये अदालत मान चुकी है और आज नहीं पहले ही मान चुकी है। 15 अगस्त 47 को मस्जिद थी और इसको अदालत भी मान चुकी है और आज नहीं बल्कि पहले भी मान चुकी है। 1945 वगैरह में भी फैसले हाईकोर्ट के आ चुके हैं, उस वक्त ही मस्जिद मानी जा चुकी है। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। तारीख दर तारीख सुनवाई के बाद 7 अप्रैल को वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञान वापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी मिल गई, यानी कि अब इसका सर्वेक्षण ज्ञान वापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का यह आदेश उस याचिका को लेकर आया है जिसमें कहा गया है कि मंदिर तोड़कर ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई है। कोर्ट में चीनी यात्री वेनसांग और एक किताब का जिक्र भी किया गया है। बनारस के ही बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.ए. ऑल्टेकर ने हिस्ट्री ऑफ बनारस किताब लिखी। इसी किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने अपने जर्नल में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिंग होने का जिक्र किया है। किताब में बताया गया है कि विश्वनाथ का शिवलिंग 100 फीट ऊंचा और इसके ऊपर लगातार गंगा की धारा गिरती थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने वाराणसी को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था और इसके अवशेषों का उपयोग करते हुए मस्जिद बनाने के लिए किया था, जिसे मंदिर की भूमि के एक हिस्से पर ज्ञान वापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है।